वीडियो की स्टार्टिंग में हमें फ्लोरिडा की जेल दिखाई जाती है, जहां पर हम कोइन क्लीन चिन को देखते हैं, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जिसको 2031 तक जेल की सजा सुनाई गई थी अपने पिता की हत्या करने के जुर्म में। वहां पर हम फ्लिट्स रॉय को देखते हैं, जो क्लीन को एक ऑफर देता है। वो बोलता है कि अगर तुम CIA के लिए काम करोगे तो मैं तुम्हारी सजा माफ करवा दूंगा, तुम्हें सिर्फ आतंकवादियों को मारने का काम मिलेगा। क्लैन इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें 18 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें बैंकॉक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें क्लीन को दिखाया जाता है। अब उसका नाम सियारा 6 हो गया था। एक लड़की 6 के पास आकर उसे खिलौने टाइप की एक गन देती है, जो एक कमरे की होती है। फिर हमें CIA का ऑपरेशन सेंटर दिखाया जाता है। हमें कैन माइकल को दिखाया जाता है, जो 6 को ऑर्डर देता है। वो बोलता है कि एक आदमी है और उसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे हमारे देश की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। उसे इंफॉर्मेशन भेजने से पहले खत्म करना होगा। वो आदमी अंदर आ जाता है। 6 जैसे ही उस पर गोली चलाने वाला होता है, तभी उस आदमी के पास एक बच्चा आकर खड़ा हो जाता है। 6 उसके ऊपर गोली नहीं चलाता, सिर्फ उस पर गोली चलाने के लिए फोर्स करता है। 6 बोलता है कि गन अटक गई है, और तभी कार माइकल को गुस्सा आ जाता है। 6 होटल का अलार्म बजा देता है। वो आदमी वहाँ से भागने लगता है, तभी 6 उसका पीछा करने लग जाता है। 6 उसके साथियों को एक एक करके मारने लग जाता है। वो आदमी खिड़की से नीचे कूद जाता है। 6 भी उसके साथ नीचे कूद जाता है। उस आदमी और 6 के बीच में फाइट होती है। वो आदमी कहता है कि उन्होंने मेरे बारे में नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। 6 कहता है कि सिर्फ हमें ऑर्डर मिलता है। वो आदमी कहता है कि मैं उन्हीं का आदमी हूँ, सियारा 4। उन्होंने मुझे मारने के लिए तुम्हें भेजा है। सियारा 4 और 6 के बीच में काफी देर तक फाइट होती है। उस फाइट के दौरान सियारा 6 4 को चाकू मार देता है। 6 4 से पूछता है कि तुम्हें किसने अपॉइंट किया था। वो बताता है कि फ्लिट्स रॉय ने। 4 बताता है कि कार माइकल एक बेकार आदमी है, और 6 को वो एक लॉकेट दे देता है। वो कहता है कि माइकल के खिलाफ इसमें सबूत है। 6 वो लॉकेट ले लेता है, तभी उसके साथी वहाँ पर आ जाते हैं और 6 वहाँ से चला जाता है। कार माइकल के आदमी 4 की तलाशी लेते हैं। उसके पास कोई भी सबूत नहीं मिलता। माइकल सुजैन से कहता है कि मैंने पहले ही सियारा को खत्म करने के लिए कहा था। वो सुजैन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर हमें 6 को दिखाया जाता है। तभी 6 के पास माइकल का फोन आता है। वो 6 से पूछता है कि उसने तुम्हें कुछ दिया या कुछ बताया। 6 मना कर देता है। 6 उससे पूछता है कि वो कौन था। माइकल कहता है कि था वो कोई। तभी 6 उसका फोन काट देता है। फिर हमें 6 को दिखाया जाता है, जो उस लॉकेट में लगी हुई चिप को चेक करता है। उसमें पासवर्ड लगा हुआ था। 6 के पास उसके साथी का फोन आता है, जिसका नाम मिरांडा था। वो उससे साथ चलने के लिए बोलती है। 6 मना कर देता है। 6 उस लॉकेट को कहीं दूसरी जगह पर पार्सल कर देता है। हमें फ्लिट्स को बाकू में दिखाया जाता है, जो कि अब रिटायर हो गया था। उसके पास 6 का फोन आता है। 6 उसे सारी बात बता देता है। फ्लिट्स रॉय उसे कहता है कि 1 घंटे बाद तुम लोकल डिस्ट्रैक्शन पर मिलो, वहाँ पर मैं टीम भेजता हूँ। फ्लिट्स उसे चीन में के पास एयरफील्ड के पास पहुँचने के लिए कहता है। फिर हमें सुजैन को दिखाया जाता है। वो कहती है कि 6 हमारे हाथ से निकल गया। कार माइकल कहता है कि वो उसी के पास हो सकता है। माइकल लॉर्ड हैंसन को बोलता है कि 6 को खत्म कर और वो असेट्स अपने पास लाने के लिए कहता है। इस बात के लिए सुजैन राजी नहीं होती। लॉर्ड हैंसन ऐसा शख्स था जिसको ना तो रूल रेगुलेशन की पड़ी थी, ना तो वो किसी का रूल मानता था। वो सारे काम अपनी मर्जी से करता था। लॉर्ड हैंसन के साथ के लिए वो सुजैन को भेजता है। हम देखते हैं कि लॉर्ड हैंसन के साथी फ्लिट्स रॉय की भतीजी को किडनैप कर लेते हैं। हमें चीन मई की जगह दिखाई जाती है, जहां पर 6 को लेने के लिए प्लेन भेजा था। 6 उनके साथ चला जाता है। फिर हमें 6 के साथी एजेंट मिरांडा को दिखाया जाता है, जिसको चीफ कार माइकल का फोन आता है। वो कहता है कि तुम मुझे बर्लिन में मिलो। फिर हमें फ्लिट्स रॉय को दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉर्ड हैंसन उससे मिलने के लिए आया होता है। वो कहता है कि 6 कहाँ पर है, और कहता है कि तुमने अपनी पूरी लाइफ लगा दी सियारा को खड़ा करने में, और मिला क्या? रिटायरमेंट। फ्लिट्स कहता है कि तुम्हें एजेंसी से निकाल दिया तुम्हारे काम के ढंग को देखकर। लॉर्ड हैंसन कहता है कि आज भी मैं वैसा ही हूँ, और कहता है कि मेरे पास तुम्हारी भतीजी है, तुम 6 को ढूंढने में हमारी मदद करो। फिर हमें 6 को दिखाया जाता है, जो कि प्लेन में काफी आराम से सोया हुआ था। फ्लिट्स रॉय अपने साथियों को कहता है कि 6 को मारकर उसका सामान अपने पास रख लेना। फ्लिट्स के आदमी 6 को
जैसे ही मारने वाले होते हैं, सिक्स उनके ऊपर हमला कर देता है। उनके बीच में काफी देर तक फाइट चलती है और फाइट के दौरान प्लेन में छेद हो जाता है, जिससे प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सिक्स बिना पैराशूट के नीचे कूद जाता है और दूसरे आदमी का पैराशूट हवा में ही खोस लेता है। हमें फ्लिट्स रॉय को दिखाया जाता है, जिसके पास सिक्स की कॉल आती है। सिक्स को हम टर्की में देखते हैं। फ्लिट्स कहता है कि तुम ठीक हो। सिक्स कहता है कि तुम क्या सुनना चाहते हो। फ्लिट्स सारी बात सिक्स को बता देता है। लॉर्ड हैंसन सिक्स को कहता है कि वो असेट्स वापस कर दो। सिक्स उसे मना कर देता है। लॉर्ड हैंसन सिक्स को मारने के लिए पूरी टीम लगा देता है और उसके ऊपर इनाम रख देता है। हमें सिक्स को ट्रेन में दिखाया जाता है। फिर हम 2 साल पहले का सीन देखते हैं। हमें लंदन में CIA सेंटर दिखाया जाता है। मैग्रेट कहती है कि फ्लिट्स रॉय का एड्रेस दुश्मनों को पता लग गया है, जहाँ पर फ्लिट्स की भतीजी है। उसकी सिक्योरिटी के लिए तुम्हें जाना होगा, क्योंकि फ्लिट्स को किसी मिशन पर जाना है। हम हैंगकांग में क्लियारा को देखते हैं। क्लियारा को दिल की बीमारी थी। उसके दिल में पेसमेकर लगा हुआ था। क्लियारा की तबीयत खराब हो जाती है। सिक्स उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि प्रोग्राम में खराबी आ गई थी, जिससे हमने सुधार दिया है, और कहते हैं कि हमने इसके पेसमेकर को ट्रैक कर लिया था, जिसकी खबर हमें 10 मिनट पहले लग गई थी। हमें फिर क्लियारा को दिखाया जाता है। वो बोलती है कि ये मेरा रोज का रूटीन है और सोने के लिए चली जाती है। वहाँ पर क्लियारा को मारने के लिए एक आदमी आ जाता है। सिक्स और उस आदमी के बीच में फाइट होती है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सिक्स को देखते हैं। वो एक आदमी से मिलने के लिए जाता है। सिक्स उसके पास नकली पासपोर्ट और क्लियारा के पेसमेकर की खबर लेने के लिए जाता है। उसे पेसमेकर का नंबर मिल जाता है। फोटो खींचने के बहाने से वो आदमी सिक्स को एक छोटे तहखाने में कैद कर लेता है। वो आदमी कहता है कि तुम पर 5 करोड़ का इनाम है। हमें बर्लिन में CIA का सेंटर दिखाया जाता है। माइक मिरांडा से सिक्स के बारे में पूछताछ करता है। मिरांडा उसे मना कर देती है कि वो सिक्स के बारे में कुछ नहीं जानती। माइक कहता है कि सियारा एक ऐसी एजेंसी है। माइक उसे सियारा के बारे में बताता है। सियारा एक ऐसी एजेंसी है जिसमें उनको रखा जाता है जो मुजरिम होते हैं। उनकी स्किल के हिसाब से उन्हें काम दिया जाता है और सिक्स इस एजेंसी का आखिरी आदमी है। हमें फिर सिक्स को दिखाया जाता है, जो तहखाने में पाइप को तोड़ रहा था। फिर हमें लॉर्ड हैंसन को दिखाया जाता है। फ्लाइट लैंड करने के लिए कहता है। उसे सिक्स की इंफॉर्मेशन मिल गई थी। हम लॉर्ड हैंसन को उस जगह पर देखते हैं जहाँ पर सिक्स था। लॉर्ड हैंसन दरवाजे से अंदर आ जाता है। वो उस आदमी से पूछता है कि सिक्स कहाँ पर है। वो आदमी कहता है कि पहले इनाम। हैंसन उस आदमी को मार देता है। हैंसन उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर सिक्स था। सिक्स उस जगह को ब्लास्ट कर उड़ा देता है। लॉर्ड हैंसन सिक्स के पीछे पीछे आ जाता है। जैसे ही लॉर्ड हैंसन सिक्स को गोली मारने वाला था, मिरांडा वहाँ पर आ जाती है और लॉर्ड हैंसन को बेहोश कर देती है। मिरांडा सिक्स को अपने साथ चलने के लिए कहती है। हैंसन को दिखाया जाता है। वहाँ पर सुजैन उससे मिलने के लिए आ जाती है। वो कहती है कि फ्लिट्स को क्यों पकड़ा है, ये रूल्स के खिलाफ है। लॉर्ड हैंसन गुस्से में कहता है कि तुम्हारे रूल्स तुम अपने पास रखो, मुझे अपने तरीके से काम करने दो। हमें मिरांडा को दिखाया जाता है। वो बताती है कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया है और मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जा रही हूँ। सिक्स उसे चिप के बारे में सारी बात बता देता है। मिरांडा पूछती है कि वो इस वक्त कहाँ पर है। सिक्स कहता है कि वो मैंने UK एजेंसी की चीफ मैग्रेट के पास भेज दिया है और कहता है कि वो प्राग में रहती है। सिक्स और मिरांडा प्राग के लिए निकल पड़ते हैं। हमें लॉर्ड हैंसन को दिखाया जाता है। उसको उसका साथी मिशन के दिन वाली वीडियो दिखाता है। वो कहता है कि उस दिन वो एक पैकेट में सिक्स ने वो असेट्स एक पैकेट में रखकर प्राग भेज दिया है। तभी लॉर्ड हैंसन फ्लिट्स को टॉर्चर करके उससे पूछता है प्राग में कौन रहता है। हम प्राग में मैग्रेट को देखते हैं। उसके पास मिरांडा और सिक्स मिलने के लिए आए थे। मैग्रेट बताती है उसके पास सिर्फ 3 मंथ है, उसके बाद वो मर जाएगी। मैग्रेट बताती है उस चिप में चार्ल्स के खिलाफ सबूत है, कैसे वो सिस्टम के खिलाफ जाकर काम कर रहा था। तभी उसने मुझे और फ्लिट्स को रिटायर कर दिया था, 4 को भी मरवा दिया। अब वो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। मैग्रेट उसे अपनी कार की चाबी दे देती है और बोलती है कि वो बुलेट प्रूफ है। हमें फिर लॉर्ड हैंसन के आदमियों को दिखाया जाता है जो वहाँ पर आ गए थे। सिक्स और उसके साथियों के ऊपर गोली चला देते हैं। मैग्रेट सिक्स को अपने साथ तहखाने में जाने के लिए कहती है, जहाँ से बाहर जाने का रास्ता था। मैग्रेट सिक्स को अंदर डाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है।
तभी वहाँ पर हैंसन के आदमी आ जाते हैं। मैग्रेट ने गैस लीक कर दी थी और उनके आते ही लाइटर जलाकर विस्फोट कर दिया था, जहाँ पर सब मर जाते हैं। हमें फिर सिक्स को दिखाया जाता है जो वहाँ से बाहर निकल आया था। सिक्स को फिर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और एक जगह पर जाकर बांध देते हैं। तभी लॉर्ड हैंसन अपने टीम अल्फा, डेल्टा और ब्रेवो को सिक्स को मारने के लिए भेज देता है। उसकी टीम पुलिस वालों पर हमला कर देती है। वो गोलियां लगातार चलाते हैं। सिक्स एक आदमी की गन लेकर अपने आप को छुड़ा लेता है और बस में चला जाता है। बस में हैरिसन के आदमी आ जाते हैं, उनके साथ फाइट चलती है। इतने में मिरांडा कार लेकर वहाँ पर आ जाती है। सिक्स ने अल्फा और डेटा की टीम को मार दिया था। ब्रेवो की टीम सिक्स के ऊपर हमला कर देती है और सिक्स ब्रेवो टीम के आदमियों को भी मार देता है। बस जैसे ही बिल्डिंग से टकराने वाली थी, सिक्स बस से कूदकर मिरांडा की कार पर आ जाता है और लॉर्ड हैंसन की तीनों टीम खत्म हो जाती है। मिरांडा और सिक्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें सुजैन को दिखाया जाता है जो काफी गुस्से में हैंसन से बोलती है कि ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी एसेट्स हासिल करने के लिए। तभी लॉर्ड हैंसन के पास लोन वुल्फ की कॉल आती है। हम फिर धनुष को देखते हैं जिसका नाम लोन वुल्फ था। वो कहता है कि मैं सिक्स का पीछा कर रहा हूँ। हम उस हादसे के दौरान घायल हुए लोगों और सिक्स को हॉस्पिटल में देखते हैं। सिक्स वहाँ पर पेस मेकर की जानकारी ले लेता है और उसे पता चलता है कि क्लियारा और फ्लिट्स इस वक्त क्रोएशिया में हैं। तभी वहाँ पर लोन वुल्फ आ जाता है। वो उन पर हमला कर देता है और वो सिक्स के हाथ में चाकू मार देता है। मिरांडा और वुल्फ के बीच में फाइट होती है। तभी सिक्स बीच में आ जाता है। सिक्स के पेट में चाकू मारकर वो खिड़की से कूद जाता है। उसके पीछे पीछे सिक्स भी आ जाता है। मिरांडा सिक्स से बंदूक मांगती है, वो उसे बंदूक दे देता है। जैसे ही मिरांडा गोली चलाने वाली थी, वो देखती है कि बंदूक में गोली नहीं थी। वुल्फ वहाँ से भाग जाता है। फिर हम सिक्स और मिरांडा को क्रोएशिया में देखते हैं। हम देखते हैं कि यूनिट 5 के 2 बंदों को बेहोश करके उनके कपड़े और गन ले लेते हैं। हम लोन वुल्फ को देखते हैं जो हैंसन को लॉकेट दे देता है। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। तभी उनके ऊपर हमला हो जाता है। तभी फ्लिट्स रॉय के कमरे में सिक्स को जाते हुए देखते हैं। वो उन्हें लेकर चला जाता है। लॉर्ड हैंसन को पता लगता है हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है। वो फ्लिट्स के रूम में जाता है। उन्हें वहाँ पर फ्लिट्स नहीं मिलता। लॉर्ड हैंसन सभी को दरवाजे बंद करने के लिए कह देता है। फिर हमें फ्लिट्स और सिक्स को दिखाया जाता है। हैंसन के आदमी उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके दौरान फ्लिट्स को गोली लग जाती है। वो सिक्स को क्लियारा को ले जाने के लिए कहता है। सिक्स क्लियारा के साथ पानी में कूद जाता है। जैसे ही हैंसन फ्लिट्स के पास आता है, फ्लिट्स बम से सभी को उड़ा देता है, जिसमें हैंसन फिर से बच जाता है। हम देखते हैं वो चिप वुल्फ के पास थी। मिरांडा उसके पास आ जाती है। वुल्फ और मिरांडा के बीच में फाइट होती है और फिर बाद में वुल्फ वो चिप मिरांडा को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हैंसन और सिक्स के बीच में फाइट होती है। क्लियारा हैंसन को गोली मार देती है, जिसमें लॉर्ड हैंसन की उंगलियां उड़ जाती है। लॉर्ड हैंसन क्लियारा को पकड़कर भूल भुलैया वाली जगह पर चला जाता है। सिक्स भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है। फिर वो एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। लॉर्ड हैंसन और सिक्स के बीच में कॉम्बैक्ट फाइट होती है, या कहे कि हैंड टू हैंड। लॉर्ड हैंसन क्लियारा को छोड़ देता है। सिक्स क्लियारा को मिरांडा के पास जाने के लिए कहता है। फिर हम सिक्स और लॉर्ड हैंसन के बीच में फाइट देखते हैं, जो देखने में काफी अच्छी थी। तभी हैंसन अपना चाकू निकाल लेता है और वो सिक्स पर हमला कर देता है और वो सिक्स पर हमला करने लग जाता है। सिक्स लड़ते हुए उस चाकू को उसके हाथ से दूर फेंक देता है। फिर वहाँ पर सुजैन आ जाती है। वो लॉर्ड हैंसन को गोली मार देती है और सिक्स के पैर में गोली मार देती है। वो सिक्स को कहती है कि जो अब तक हुआ है उसका सारा इल्जाम हैंसन पर लग जाएगा और तुम गवाह बन जाओ। अगर तुम चाहते हो कि वो लड़की अच्छे से अपनी लाइफ बिताए, तुम्हें मानना होगा। सिक्स उसकी बात मान जाता है। फिर हमें 2 वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम क्लर्क, सुजैन और मिरांडा को देखते हैं। उन्होंने सारा इल्जाम लॉर्ड हैंसन पर लगा दिया था और वो बेगुनाह घोषित कर दिए गए थे। माइक ने वो चिप तोड़ दी थी। हम देखते हैं कि सिक्स अपनी जगह पर नहीं था, वो वहाँ से चला गया था। हमें क्लियारा को दिखाया जाता है, जिसके पास एक नोट था जिसमें लिखा था कि म्यूजिक लाउड बजाओ। हम देखते हैं सिक्स ने उन सभी को पीट दिया था और क्लियारा को लेकर वहाँ से चला गया था और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है।